जयपुर के खासाकोट स्थित एक निजी होटल में मिनी बस ऑपरेटरों ने मीटिंग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उपस्थित रहे। संगठन के महासचिव रवि प्रकाश सैनी व संरक्षक अनिल जैन ने बताया कि परिवहन विभाग ने स्कूलों में चल रही निजी बसों के संचालन पर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने साफ निर्देश देते हुए कहा कि अब सभी बस मालिकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट लेना अनिवार्य होगा। पूर्व मंत्री खाचरियावास ने कहा कि यह बस जयपुर के रोड पर भी चलती है, स्कूलों में भी बच्चों को लेने जाती है। यह आज से नहीं 50 साल पहले से चल रही है। आज तक इससे पहले किसी भी सरकार ने यह पाप नहीं किया, जबरन टैक्स बढ़ा कर लिया। यदि बस वाला आज 10,000 रुपए महीने का टैक्स देगा तो आरटीओ अपनी मनमानी कर रहा है। इसका मतलब राजस्थान में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों फेल हैं। देखिए, ये वो मेहनत का लोग हैं जो जयपुर में स्कूल के बच्चों को लेकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये मिनी बस, छोटी बसें हैं। ये बसें जयपुर के रूट पर भी चलती हैं और स्कूल में भी लेने जाती है। ये आज से नहीं चल रही है, 50 साल से चल रही है। कांग्रेस की सरकारें आई, बीजेपी की सरकारें आई, भैरव सिंह जी शेखावत आए, वसुंधरा जी आई, अशोक गहलोत जी आए, इससे पहले मोहनलाल सुखाड़िया आए, अब भजनलाल जी। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ये पाप नहीं किया कि गरीब आदमी से जबरन टैक्स बढ़ाकर लिया जाए। यदि ये 10,000 रुपये महीने का टैक्स देगा स्कूल बस वाला, तो स्कूल का बच्चा जो आज 3,000 रुपये महीने के दे रहा है ना, वो महीने के 30,000 देने पड़ेंगे उसको। एक मिनी बस वाला जो स्कूल से बच्चों को लेके आ रहा है, वो रोज के 500 से 1,000 रुपये कमाता है। आप जीएसटी में छूट देने की बात कर रहे हो, तो आप तो केंद्र सरकार की भी नाक काट रहे हो, इधर आप वसूल कर रहे हो। कोई भी आरटीओ जब मनमानी करता है, इसका मतलब राजस्थान में परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री फेल है। मैंने आज इनसे कहा पहले ये परिवहन मंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे, फिर भी यदि ये जुल्म करते हैं। मेरे पास ऑटो वाले भी आए थे, ई रिक्शा वाले भी आए थे, मिनी बस वाले भी ये बैठे हैं, सारे के सारे स्कूल बस वाले। आपस में इनके किसी के कोई लड़ाई नहीं है। जरूरत पड़ी तो सारे मेहनत कश लोगों को एक करके और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, लेकिन जयपुर में मजदूर को नहीं मरने देंगे। जयपुर में 5 लाख संख्या है ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, मिनी बस, बड़ी बस और जो लोडिंग वाहन है, ये सब पहले ये सबको एक करके फिर लड़ेंगे और 1 लाख लोगों के साथ जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, लेकिन मजदूर को नहीं मरने देंगे, ये ध्यान रखना। वर्तमान में परिवहन आयुक्त ने एक नया नियम निकाल दिया कि जो बसें फैक्ट्री और बस स्कूलों में चल रही थी, उनका टैक्स 10,000 रुपये कर दिया जाए। क्योंकि पहले सिटी बस के हिसाब से उन्होंने 350 रुपये मासिक दे करके और जनता की सेवा कर रहे थे। उसमें स्कूलों के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर के एक गरीब व्यक्ति, अल्प आय वर्ग वाला की बच्चा भी उसमें पढ़ रहा है। और ये जो टैक्स की विसंगति आई है, इससे पूरा राजस्थान के बच्चे प्रभावित होंगे, अभिभावकों में भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो अब राजस्थान सरकार से हम यही चाहते हैं कि ये जो अधिकारियों ने ये मांग रखी है टैक्स की, उस टैक्स की विसंगति को दूर किया जाए। और ये गरीब ऑपरेटर हैं, जिस प्रकार कोरोना से पीड़ित लोग हैं, फिर कोरोना में भी ये सहयोग कर रहे थे पूरी जनता का। उसके बाद में जो स्थितियाँ आई है, आज इनकी बस ऑपरेट, ये जो मिनी बस वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, इनकी स्थिति नहीं है इतना टैक्स देने की। तो इसका नगरीय परमिट दे करके और सभी पूरे राजस्थान में अपने अपने नगर में चल सके, रूट पे भी चल पाएंगे और स्कूलों में भी चल पाएंगे, फैक्ट्री में भी सेवा दे पाएंगे। इस तरह नगरीय परमिट दे करके और इनको लाभ दिया जाए, न्यूनतम टैक्स में अच्छी सुविधाएं दे पाएं। आज ने टैक्स वसूली के लिए ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि नगर निगम का परमिट है, उसका टैक्स तो है 350 रुपये प्रति सीट प्रति माह, और 7 जिलों का संभाग का जो टैक्स है वो है 225 रुपये प्रति माह प्रति सीट। यानी कि 7 जिलों के लिए अगर गाड़ी घूमने के लिए निकलती है तो उसे 225 रुपये प्रति सीट प्रति महीने का टैक्स देना पड़ता है। और मात्र अगर जिले में चलना है, जिले से भी कम इलाके में चलना है, मंत्री के यहाँ चलना है, तो उसके लिए डबल टैक्स देना पड़ता है। ऐसी नीति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। अभी इन्होंने हाल ही में स्कूल बसों को कहा और फैक्ट्री वालों को कहा कि आप लगभग 10,000 रुपये परमिट के दो तभी आपको चलने देंगे, अन्यथा नहीं चलने देंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। स्कूल बस वालों के साथ नहीं, जनरल आम जनता के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जनता को सस्ती सुलभ सेवा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी काम है और गवर्नमेंट चाहती है कि जनता उनसे महंगे से महंगे साधन से ही यात्रा करे। ऐसी
घोषणा करके जो आम मोटर मालिक के खिलाफ जो सरकार ने आह्वान किया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और यदि सरकार नहीं चाहती तो स्कूलों में, फैक्ट्रियों में सारी बसें बंद कर दी जाएगी, ऑटो वगैरह सब बंद कर दिए जाएंगे। अपने आप सरकार को अपने स्तर पे अपनी बसों से व्यवस्था कर लेगी, जैसे कि पूर्व में भी क्या होगा। अगर